पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसाद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। प्रश्न, यहाँ प्रकृतिजान विशेषण के सहित गुणान पद किसका वाचक है तथा पुरुष के साथ प्रकृतिस्थ विशेषण देकर उसे उन गुणों का भोक्ता बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, प्रकृति जनित सत्व, रज और तम ये तीनों गुण तथा इनके कार्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं उन सब का वाचक यहाँ प्रकृति जान विशेषण के सहित गुणान पद है तथा पुरुष के साथ प्रकृतिस्थ विशेषण देकर उसे उन गुणों का भोक्ता बतलाने का यह अभिप्राय है कि प्रकृति से बने हुए स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों में से किसी भी शरीर के साथ जब तक इस जीवात्मा का संबंध रहता है तब तक वह प्रकृति में स्थित अर्थात प्रकृतिस्थ कहलाता है। अतएव जब तक आत्मा का प्रकृति के साथ संबंध रहता है तभी तक वह प्रकृति जनित गुणों का भोगता है। प्रकृति से संबंध छूट जाने के बाद उसमें भोक्तापन नहीं है, क्योंकि वास्तव में पुरुष का स्वरूप नित्य असंग ही है। प्रश्न, सदसद योनि शब्द किन योनियों का वाचक है और गुणों का संग क्या है एवं वह इस जीवात्मा के सदसद योनियों में जन्म लेने का कारण कैसे है? उत्तर, सदसद योनि शब्द यहाँ अच्छी और बुरी योनियों का वाचक है। अभिप्राय यह है कि मनुष्य से लेकर उससे ऊंची जितनी भी देवादि योनियां हैं सब सत योनियां हैं और मनुष्य से नीची जितनी भी पशु, पक्षी, वृक्ष और लता आदि योनियां हैं वे सब असत योनियां हैं। सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के साथ जो जीव का अनादि सिद्ध संबंध है एवं उनके कार्य रूप सांसारिक पदार्थों में जो आसक्ति है वही गुणों का संग है। जिस मनुष्य की जिस गुण में या उसके कार्य रूप पदार्थ में आसक्ति होगी उसकी वैसी ही वासना होगी और उसी के अनुसार उसे पुनर्जन्म प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति में गुणों के संग के कारण को ही बतलाया गया है। प्रश्न, चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में तो भगवान ने यह कहा है कि गुण और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों की स्थापना मेरे द्वारा की गई है। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में यह बात कही गई है कि अंत काल में मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ जाता है उसी को प्राप्त होता है। एवं यहाँ यह कह देते हैं कि अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति में कारण गुणों का संग है। इन तीनों का समन्वय कैसे किया जा सकता है? उत्तर, तीनों में वस्तुतः असामंजस्य की कोई बात भी नहीं है। विचार करके देखने में तीनों में ही प्रकारांतर से गुणों के संग को अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति में हेतु बतलाया गया है। जहाँ तक चौथे अध्याय की बात है, चारों वर्णों की रचना उनके गुण कर्मानुसार भगवान ही करते हैं। इसमें उन जीवों के गुणों का संग स्वाभाविक ही हेतु हो गया। दूसरा, मनुष्य जैसा कर्म और संग करता है उसी के अनुसार उसकी तीनों गुणों में से किसी एक में विशेष आसक्ति होती है और उन कर्मों के संस्कार बनते हैं
तथा जैसे संस्कार बनते हैं वैसे अंत काल में स्मृति होती है और स्मृति के अनुसार ही उसकी अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति होती है। अतः इसमें भी मूल में गुणों का संग ही हेतु है और इस श्लोक में तो स्पष्ट ही गुणों के संग को हेतु बतलाया गया है। अतः तीनों में एक ही बात कही गई है, संबंध। इस प्रकार प्रकृतिस्थ पुरुष के स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब जीवात्मा और परमात्मा की एकता करते हुए आत्मा के गुणातीत स्वरूप का वर्णन करते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। प्रश्न, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से क्षेत्रज्ञ के गुणातीत स्वरूप का निर्देश किया गया है। अभिप्राय यह है कि प्रकृति जनित शरीरों की उपाधि से जो चेतन आत्मा अज्ञान के कारण जीव भाव को प्राप्त सा प्रतीत होता है, वह क्षेत्रज्ञ वास्तव में इस प्रकृति से सर्वथा अतीत परमात्मा ही है, क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मा में और क्षेत्रज्ञ में वस्तुतः किसी प्रकार का भेद नहीं है। केवल शरीर रूप उपाधि से ही भेद की प्रतीति हो रही है। प्रश्न, वह आत्मा ही उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा भी कहा गया है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि भिन्न भिन्न निमित्तों से एक ही परब्रह्म परमात्मा भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। वस्तु दृष्टि से ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है। अभिप्राय यह है कि सच्चिदानंद घन परब्रह्म ही अंतर्यामी रूप से सबके शुभाशुभ कर्मों का निरीक्षण करने वाला, इसलिए उसे उपद्रष्टा कहते हैं। वही अंतर्यामी रूप से सम्मति चाहने वालों को उचित सम्मति देता है, इसलिए उसे अनुमंता कहते हैं। वही विष्णु रूप से समस्त जगत का रक्षण और पालन करता है, इसलिए उसे भर्ता कहते हैं। वही देवताओं के रूप में समस्त यज्ञों की हवि को और समस्त प्राणियों के रूप में समस्त भोगों को भोगता है, इसलिए उसे भोक्ता कहते हैं। वही समस्त लोकपाल और ब्रह्मादि ईश्वरों का भी नियमन करने वाला महान ईश्वर है, इसलिए उसे महेश्वर कहते हैं। और वस्तुतः वह सदा ही सब गुणों से सर्वथा अतीत है, इसलिए उसे परमात्मा कहते हैं। इस प्रकार वह एक ही परब्रह्म परमात्मा भिन्न भिन्न निमित्तों से भिन्न भिन्न नामों द्वारा पुकारा जाता है। वस्तुतः उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। संबंध, इस प्रकार गुणों के सहित प्रकृति के और पुरुष के स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब उनको यथार्थ जानने का फल बतलाते हैं। यह एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिधायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है,
वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। प्रश्न, पूर्वोक्त प्रकार से पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को तत्व से जानना क्या है? उत्तर, इस अध्याय में जिस प्रकार पुरुष के स्वरूप और प्रभाव का वर्णन किया गया है, उसके अनुसार उसे भली भांति समझ लेना और जितने भी पृथक पृथक क्षेत्रज्ञों की प्रतीति होती है, सब उस एक परब्रह्म परमात्मा के ही अभिन्न स्वरूप है। प्रकृति के संग से उनमें भिन्नता सी प्रतीत होती है, वस्तुतः कोई भेद नहीं है और वह परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त और अविनाशी तथा प्रकृति से सर्वथा अतीत है। इस बात को संशय रहित यथार्थ समझ लेना एवं एक ही भाव से उस सच्चिदानंद घन में नित्य स्थित हो जाना ही पुरुष को तत्व से जानना है। तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हैं। यह समस्त विश्व प्रकृति का ही पसारा है और वह नाशवान, जड़, क्षणभंगुर और अनित्य है। इस रहस्य को समझ लेना ही गुणों के सहित प्रकृति को तत्व से जानना है। प्रश्न, सर्वथा वर्तमान के साथ अपि पद का प्रयोग देने का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ सर्वथा वर्तमान के साथ अपि पद का प्रयोग करके ये भाव दिखलाया गया है कि जो उपर्युक्त प्रकार से पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जानता है, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी भी वर्ण में एवं ब्रह्मचर्य आदि किसी भी आश्रम में रहता हुआ तथा उन वर्णाश्रमों के लिए शास्त्र में विधान किए हुए समस्त कर्मों को यथा योग्य करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता, इसलिए पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। प्रश्न, यहाँ सर्वथा वर्तमान के साथ अपि शब्द के प्रयोग से यदि यह भाव लिया जाए कि वह निषिद्ध कर्म करता हुआ भी पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, तो क्या हानि है? उत्तर, आत्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी में काम क्रोध आदि दोषों का सर्वथा अभाव हो जाने के कारण, जैसा कि 5वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है, उसके द्वारा निषिद्ध कर्म का बनना तो संभव ही नहीं है। इसलिए उसके आचरण संसार में प्रमाण रूप माने जाते हैं, जैसा कि 3रे अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है। अतएव यह सर्वथा वर्तमाने के साथ अपि पद के प्रयोग का यह अर्थ मानना उचित नहीं है, क्योंकि पापों में मनुष्य की प्रवृत्ति काम क्रोध आदि अवगुणों के कारण ही होती है। अर्जुन के पूछने पर भगवान ने 3रे अध्याय के 37वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट रूप से कह भी दिया है। प्रश्न, इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के तत्व को जानने वाला पुनर्जन्म को क्यों नहीं प्राप्त होता? उत्तर, प्रकृति और पुरुष के तत्व को जान लेने के साथ ही पुरुष का प्रकृति से संबंध टूट जाता है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का संयोग तो स्वप्नवत था, अवास्तविक था और केवल अज्ञान जनित ही माना गया। जब तक प्रकृति और पुरुष का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तभी तक पुरुष का प्रकृति से और उसके गुणों से संबंध रहता है और तभी तक उसका बार बार नाना योनियों में जन्म होता है। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है, अतएव इनका तत्व जान लेने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। संबंध, इस प्रकार गुणों के सहित प्रकृति और पुरुष के ज्ञान का महत्व सुनकर यह इच्छा हो सकती है कि ऐसा ज्ञान कैसे होता है। इसलिए अब 2 श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न अधिकारियों के लिए तत्व ज्ञान के भिन्न भिन्न साधनों का प्रतिपादन करते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं,
अन्य कितने ही ज्ञानियों के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मियों के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। प्रश्न, यहाँ ध्यान शब्द किसका वाचक है और उसके द्वारा आत्मा से आत्मा में आत्मा को देखना क्या है? उत्तर, छठे अध्याय के 11, 12 और 13वें श्लोक में बतलाई हुई विधि के अनुसार शुद्ध और एकांत स्थान में उपर्युक्त आसन पर निश्चल भाव से बैठकर इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन को वश में करके तथा एक परमात्मा के सिवा दृश्य मात्र को भूलकर निरंतर परमात्मा का चिंतन करना ध्यान है। इस प्रकार ध्यान करते रहने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है और उस विशुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से जो हृदय में सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है वही ध्यान द्वारा आत्मा से आत्मा में आत्मा को देखना है। प्रश्न, यहाँ जिस ध्यान के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई गई है वह ध्यान सगुण परमेश्वर का है या निर्गुण ब्रह्म का, साकार का है कि निराकार का, तथा ये ध्यान भेदभाव से किया जाता है या अभेद भाव से, एवं इसके फल स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति भेदभाव से होती है या अभेद भाव से? उत्तर, यहाँ 22वें श्लोक में परमात्मा और आत्मा के अभेद का प्रतिपादन किया गया है एवं उसी के अनुसार पुरुष के स्वरूप ज्ञान रूप फल की प्राप्ति के विभिन्न साधनों का वर्णन है। इसलिए यहाँ प्रसंगानुसार निर्गुण निराकार ब्रह्म के अभेद साधन का ही वर्णन है और उसका फल अभिन्न भाव से ही परमात्मा की प्राप्ति बतलाया गया है। परंतु भेद भाव से सगुण निराकार का और सगुण साकार का ध्यान करने वाले साधक भी इस प्रकार का फल चाहते हों तो उनको भी अभेद भाव से निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। प्रश्न, सांख्येन और योगेन ये दोनों पद भिन्न भिन्न दो साधनों के वाचक हैं या एक ही साधन के विशेष्य विशेषण हैं? यदि एक ही साधन के वाचक हैं तो किस साधन के वाचक हैं और उसके द्वारा आत्मा को देखना क्या है? उत्तर, यहाँ सांख्येन और योगेन ये दोनों पद सांख्य योग के वाचक हैं। इसका वर्णन दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक विस्तार से किया गया है। इसके अतिरिक्त इसका वर्णन 5वें अध्याय के 8वें, 9वें और 13वें श्लोकों में तथा 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में एवं और भी जहाँ तहाँ इसका प्रकरण आया है किया गया है। अभिप्राय यह है कि संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश माया मात्र है। इसलिए प्रकृति के कार्य रूप समस्त गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा अन्य किसी की भी भिन्न सत्ता न मानना ये सांख्य योग नामक साधन है। और इसके द्वारा जो आत्मा और परमात्मा के अभेद का प्रत्यक्ष होकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म का अभिन्न भाव से प्राप्त हो जाना है वही सांख्य योग के द्वारा आत्मा को आत्मा में देखना है। सांख्य योग का यह साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी के द्वारा ही सुगमता से किया जा सकता है। प्रश्न, साधन चतुष्टय क्या है? उत्तर, इसमें विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व ये 4 साधन होते हैं।
इन 4 साधनों में पहला साधन है विवेक। सत असत और नित्य अनित्य वस्तु के विवेचन का नाम विवेक है। विवेक इनका भली भांति पृथक्करण कर देता है। विवेक का अर्थ है तत्व का यथार्थ अनुभव करना। सब अवस्थाओं में और प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण आत्मा और अनात्मा का विश्लेषण करते करते यह विवेक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विवेक का यथार्थ उदय हो जाने पर सत और असत एवं नित्य और अनित्य वस्तु का क्षीर नीर विवेक के भांति प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। इसके बाद दूसरा साधन है वैराग्य। विवेक के द्वारा सत असत और नित्य अनित्य का पृथक्करण हो जाने पर असत और अनित्य से सहज ही राग हट जाता है। इसी का नाम वैराग्य है। मन में भोगों की अभिलाषाएं बनी हुई हैं और ऊपर से संसार से द्वेष और घृणा कर रहे हैं, इसका नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य में राग का सर्वथा अभाव है। वैराग्य यथार्थ में तो आभ्यंतरिक अनासक्ति का ही नाम है। जिनको सच्चा वैराग्य होता है उन पुरुषों के चित्त में ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों में तृष्णा और आसक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है। वे असत और अनित्य से हटकर अखंड रूप से सत और नित्य में लगे रहते हैं। यही वैराग्य है। जब तक ऐसा वैराग्य न हो तब तक समझना चाहिए कि विवेक में त्रुटि रह गई। विवेक की पूर्णता होने पर वैराग्य अवश्यम भावी है। तीसरा षट संपत्ति। इन विवेक और वैराग्य के फलस्वरूप साधक को 6 विभाग वाली एक परम संपत्ति मिल जाती है। वह पूरी न मिले तब तक समझना चाहिए कि विवेक और वैराग्य में कसर ही है, क्योंकि विवेक और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो जाने पर साधक को इस संपत्ति का प्राप्त होना सहज है। इस संपत्ति का नाम ही षट संपत्ति है। इसके 6 विभाग इस प्रकार है। पहला, शम। मन का पूर्ण रूप से निगृहित, निश्चल और शांत हो जाना ही शम है। विवेक और वैराग्य की प्राप्ति होने पर मन स्वाभाविक ही निश्चल और शांत हो जाता है। दूसरा, दम। इंद्रियों का पूर्ण रूप से निगृहित और विषयों के रसास्वाद से रहित हो जाना दम है। उपरति। विषयों से चित्त का उपरत हो जाना ही उपरति है। जब मन और इंद्रियों को विषयों में रसानुभूति नहीं होगी तब स्वाभाविक ही साधक की उनसे उपरति हो जाएगी। यह उपरति भोग मात्र से, माने केवल बाहर से नहीं भीतर से होनी चाहिए। भोग संकल्प की प्रेरणा से ब्रह्मलोक तक के दुर्लभ भोगों की और भी कभी वृत्ति ही न जाए, इसका नाम उपरति है। चौथा, तितिक्षा। द्वंद्वों को सहन करने का नाम तितिक्षा है। यद्यपि सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान आदि का सहन करना भी तितिक्षा ही है, परंतु विवेक वैराग्य और शम दम उपरति के अनंतर प्राप्त होने वाली तितिक्षा तो उससे कुछ विलक्षण ही होनी चाहिए। संसार में न तो द्वंद्वों का नाश ही हो सकता है और न कोई इनसे सर्वथा बच ही सकता है। किसी भी तरह इनको सह लेना भी उत्तम ही है, परंतु सर्वोत्तम तो है द्वंद्व जगत से ऊपर उठकर साक्षी होकर द्वंद्वों को देखना। यही वास्तविक तितिक्षा है। ऐसा होने पर फिर सर्दी गर्मी
और मान अपमान उसको विचलित नहीं कर सकते। श्रद्धा आत्मसत्ता में प्रत्यक्ष के भांति अखंड विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। पहले शास्त्र, गुरु और साधन आदि में श्रद्धा होती है, उससे आत्म श्रद्धा बढ़ती है, परंतु जब तक आत्म स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा नहीं होती तब तक एकमात्र निष्कल, निरंजन, निराकार, निर्गुण ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर उसमें बुद्धि की स्थिति नहीं हो सकती। छठा समाधान, मन और बुद्धि का परमात्मा में पूर्णतया समाहित हो जाना। जैसे अर्जुन को गुरु द्रोण के सामने परीक्षा देते समय वृक्ष पर रखे हुए नकली पक्षी का केवल गला ही देख पड़ता था, वैसे ही मन और बुद्धि को निरंतर एकमात्र लक्ष्य वस्तु ब्रह्म के ही दर्शन होते रहना, यही समाधान है। अब चौथा मुमुक्षुत्व। इस प्रकार जब विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है तब साधक स्वाभाविक ही अविद्या के बंधन से सर्वथा मुक्त होना चाहता है और सब ओर से चित्त हटाकर किसी और भी न ताककर एकमात्र परमात्मा की ओर ही दौड़ता है। उसका ये अत्यंत वेग से दौड़ना अर्थात तीव्र साधन ही उसकी परमात्मा को पाने की तीव्रतम लालसा का परिचय देता है। यही मुमुक्षुत्व है। प्रश्न, यहाँ कर्मयोग शब्द किस साधन का नाम है और उसके द्वारा आत्मा में परमात्मा को देखना क्या है? उत्तर, जिस साधन का दूसरे अध्याय में 44वें श्लोक से उक्त अध्याय की समाप्ति पर्यंत फल सहित वर्णन किया, उसका वाचक यहाँ कर्मयोग है। अर्थात आसक्ति और कर्म फल का सर्वथा त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में समत्व रखते हुए शास्त्रानुसार निष्काम भाव से अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सब प्रकार के विहित कर्मों का अनुष्ठान करना कर्मयोग है और उसके द्वारा जो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा को अभिन्न भाव से प्राप्त हो जाना है, वही कर्मयोग के द्वारा आत्मा में आत्मा को देखना है। प्रश्न, कर्मयोग के साधन में साधक अपने को परमात्मा से भिन्न समझता है, इसलिए उसको भिन्न भाव से ही ब्रह्म की प्राप्ति होनी चाहिए। यहाँ अभेद भाव से ब्रह्म की प्राप्ति कैसे बतलाई गई है? उत्तर, साधन काल में भेदभाव रहने पर भी जो साधक फल में अभेद मानता है उसको अभेद भाव से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और यहाँ किन किन साधनों द्वारा अभेद भाव से ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है, यही बतलाने का प्रसंग है। इसलिए यहाँ कर्मयोग के द्वारा भी अभिन्न भाव से परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं। वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। प्रश्न, यहाँ तू पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, तू पद यहाँ इस बात का द्योतक है कि अब पूर्वोक्त साधकों से विलक्षण दूसरे साधकों का वर्णन किया जाता है। अभिप्राय यह है कि जो लोग पूर्वोक्त साधनों को भली भांति नहीं समझ पाते, उनका उद्धार कैसे हो सकता है,
उसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। प्रश्न, एवं अजानन्तः विशेषण के सहित अन्य पद किनका वाचक है और उनका दूसरों से सुनकर उपासना करना क्या है? उत्तर, बुद्धि की मंदता के कारण जो लोग पूर्वोक्त ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग इनमें से किसी भी साधन को भली भांति नहीं समझ पाते, ऐसे साधकों का वाचक यहाँ एवं अजानन्तः विशेषण के सहित अन्य पद है। जबाला के पुत्र सत्यकाम ब्रह्म को जानने की इच्छा से गौतम गोत्रीय महर्षि हरिद्रुमत के पास गए। वहां बातचीत होने पर गुरु ने 400 अत्यंत कृश और दुर्बल गौवे अलग करके उनसे कहा, हे सौम्य, तो इन गौओं के पीछे पीछे जा। गुरु की आज्ञा अनुसार अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और हर्ष के साथ उन्हें वन की ओर ले जाते हुए सत्यकाम ने कहा, इनकी संख्या 1000 पूरी करके मैं लौटूंगा। वे उन्हें तृण और जल की अधिकता वाले निरापद वन में ले गए और पूरी 1000 होने पर लौटे। फल ये हुआ कि लौटते समय रास्ते में ही उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। ये बात छांदोग्य उपनिषद में आई है। इसी प्रकार के तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों का आदेश प्राप्त करके अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ जो उनके अनुसार आचरण करना है, वही दूसरों से सुनकर उपासना करना है। प्रश्न, श्रुति परायणा विशेषण का क्या भाव है और अपि पद के प्रयोग का यहाँ क्या भाव है? उत्तर, जो सुनने के परायण होते हैं, अर्थात जैसा सुनते हैं उसी के अनुसार साधन करने में श्रद्धा और प्रेम के साथ तत्परता से लग जाते हैं, उनको श्रुति परायण कहते हैं। अपि पद का प्रयोग करके यहाँ ये भाव दिखलाया गया है कि जब इस प्रकार के अल्प बुद्धि वाले पुरुष दूसरों से सुनकर भी उपासना करके मृत्यु से तर जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, तब फिर जो साधक पूर्वोक्त 3 प्रकार के साधनों में से किसी प्रकार का एक साधन करते हैं, उनके तरने में तो कहना ही क्या है। प्रश्न, यहाँ मृत्युम पद किसका वाचक है और अति उपसर्ग के सहित तरंती क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ मृत्युम पद बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार का वाचक है और अति उपसर्ग के सहित तरंती क्रिया का प्रयोग करके ये भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त प्रकार से साधन करने वाले पुरुष जन्म मृत्यु रूप दुखमय संसार समुद्र से पार होकर सदा के लिए सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अभिप्राय यह है कि 23वें श्लोक में जो बात न स भूयो भी जायते से और 24वें में जो बात आत्मनि चात्मानुम पश्यन्ति से कही है, वही बात यहाँ मृत्युम अतितरंति से कही है। संबंध, इस प्रकार परमात्मा संबंधी तत्व ज्ञान के भिन्न भिन्न साधनों का प्रतिपादन करके अब तीसरे श्लोक में जो यादृक पद से क्षेत्र के स्वभाव को सुनने के लिए कहा था, उसके अनुसार भगवान 2 श्लोकों द्वारा उस क्षेत्र को उत्पत्ति विनाशशील बतलाकर उसके स्वभाव का वर्णन करते हुए आत्मा के यथार्थ तत्व को जानने वाले की प्रशंसा करते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन,
जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। प्रश्न, यावत किंचित और स्थावर जंगमम, इन तीनों विशेषणों का क्या अभिप्राय है तथा इन तीनों विशेषणों से युक्त सत्वम पद किसका वाचक है? उत्तर, यावत और किंचित ये दोनों पद चराचर जीवों की संपूर्णता के बोधक हैं। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले प्राणियों को जंगम कहते हैं और वृक्ष, लता, पहाड़ आदि स्थिर रहने वाले प्राणियों को स्थावर कहते हैं। अतएव इन तीनों विशेषणों से युक्त सत्वम पद समस्त चराचर प्राणी समुदाय का वाचक है। प्रश्न, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द यहाँ किसके वाचक है और इन दोनों का संयोग तथा उससे समस्त प्राणी समुदाय का उत्पन्न होना क्या है? उत्तर, इस अध्याय के 5वें श्लोक में जिन 24 तत्वों के समुदाय को क्षेत्र का स्वरूप बतलाया गया है, 7वें अध्याय के 4, 5वें श्लोकों में जिसको अपरा प्रकृति कहा है वही क्षेत्र है और उसको जो जानने वाला है 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में जिसको परा प्रकृति कहा है वह चेतन तत्व ही क्षेत्रज्ञ है। उसका यानी प्रकृतिस्थ पुरुष का जो प्रकृति से बने हुए भिन्न भिन्न सूक्ष्म और स्थूल शरीरों के साथ संबंध होना है वही क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का संयोग है और उसके होते ही जो भिन्न भिन्न योनियों द्वारा भिन्न भिन्न आकृतियों में प्राणियों का प्रकट होना है वही उनका उत्पन्न होना है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। प्रश्न, विनश्यत्सु और सर्वेषु इन दोनों विशेषणों के सहित भूतेषु पद किनका वाचक है और उनके साथ इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, बार बार जन्म लेने और मरने वाले जितने भी प्राणी हैं भिन्न भिन्न सूक्ष्म और स्थूल शरीरों के संयोग वियोग से जिनका जन्मना और मरना माना जाता है उन सब का वाचक यहाँ विनश्यत्सु और सर्वेषु इन दोनों विशेषणों के सहित भूतेषु पद है। समस्त प्राणियों का ग्रहण करने के लिए उसके साथ सर्वेषु और शरीर के संबंध से उनको विनाशील बतलाने के लिए विनश्यत्सु विशेषण दिया गया है। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि विनाशील होना शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। आत्म तत्व नित्य अविनाशी है तथा वह शरीरों के भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले समस्त प्राणी समुदाय में वस्तुतः एक ही है। यही बात इस श्लोक में दिखलाई गई है। प्रश्न, यहाँ परमेश्वरम पद किसका वाचक है तथा उपर्युक्त समस्त भूतों में उसे नाश रहित और समभाव से स्थित देखना क्या है? उत्तर, यहाँ परमेश्वरम पद प्रकृति से सर्वथा अतीत उस निर्विकार चेतन तत्व का वाचक है जिसका वर्णन क्षेत्रज्ञ के साथ एकता करते हुए इसी अध्याय के 22वें श्लोक में उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा के नाम से किया गया है। यह परम पुरुष यद्यपि वस्तुतः शुद्ध सच्चिदानंद घन है
और प्रकृति से सर्वथा अतीत है, तो भी प्रकृति के संग से इसको क्षेत्रज्ञ और प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता कहा जाता है। अतः समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं, जिनके संबंध से वे विनाशशील कहे जाते हैं, उन समस्त शरीरों में उनके वास्तविक स्वरूपभूत एक ही अविनाशी निर्विकार चेतन तत्व को, जो विनाशशील बादलों में आकाश के भांति समभाव से स्थित है और नित्य देखना है, वही उस परमेश्वर को समस्त प्राणियों में विनाश रहित और समभाव से स्थित देखना है। प्रश्न, यहाँ जो देखता है वही यथार्थ देखता है, इस वाक्य से क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, इस श्लोक में आत्म तत्व को जन्म और मृत्यु आदि समस्त विकारों से रहित, निर्विकार एवं सम बतलाया गया है। अतएव इस वाक्य से ये भाव दिखलाया गया है कि जो इस नित्य चेतन एक आत्म तत्व को इस प्रकार निर्विकार, अविनाशी और असंग रूप से सर्वत्र समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो इसे शरीरों के संग से जन्म मरणशील और सुखी दुखी समझते हैं, उनका देखना यथार्थ देखना नहीं है, अतएव वे देखते हुए भी नहीं देखते। संबंध, उपर्युक्त श्लोक में यह कहा गया है कि उस परमेश्वर को जो सब भूतों में नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही ठीक देखता है। इस कथन की सार्थकता दिखलाते हुए उसका फल परम गति की प्राप्ति बतलाते हैं। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परं गतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, उससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रश्न, यहाँ ही पद किस अर्थ में है और इसके प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ ही पद हेतु अर्थ में है। इसका प्रयोग करके ये भाव दिखलाया गया है कि समभाव से देखने वाला अपना नाश नहीं करता और परम गति को प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसका देखना ही यथार्थ देखना है। प्रश्न, सर्वत्र समभाव से स्थित परमेश्वर को सम देखना क्या है और इस प्रकार देखने वाला अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, एक ही सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र समभाव से स्थित है। अज्ञान के कारण ही भिन्न भिन्न शरीरों में उसकी भिन्नता प्रतीत होती है। वस्तुतः उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। इस तत्व को भली भांति समझकर प्रत्यक्ष कर लेना ही सर्वत्र समभाव से स्थित परमेश्वर को सम देखना है। जो इस तत्व को नहीं जानते, उनका देखना सम देखना नहीं है, क्योंकि उनकी सब में विषम बुद्धि रहती है। वे किसी को अपना प्रिय मानते हैं तो किसी को हितैषी और किसी को अप्रिय तथा अहितैषी मानते हैं, एवं अपने आप को दूसरों से भिन्न और एक देशी भी मानते हैं। अतएव वे शरीरों के जन्म और मरण को अपना ही जन्म और मरण मान लेने के कारण बार बार नाना योनियों में जन्म लेकर मरते रहते हैं। यही उनका अपने द्वारा अपने को नष्ट करना है। परंतु जो पुरुष उपर्युक्त प्रकार से
एक ही परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वह न तो अपने को उस परमेश्वर से भिन्न समझता है और न इन शरीरों से अपना कोई संबंध ही मानता है। इसलिए वह शरीरों के विनाश से अपना विनाश नहीं देखता और इसलिए वह अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता। अभिप्राय यह है कि उसकी स्थिति सर्वज्ञ, अविनाशी, सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में अभिन्न भाव से हो जाती है। अतएव वह सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। प्रश्न: ततः पद का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है और इसका प्रयोग करके परम गति को प्राप्त होने की बात कहने का क्या भाव है? उत्तर: ततः पद भी हेतु बोधक है। इसका प्रयोग करके परम गति की प्राप्ति बतलाने का यह भाव है कि सर्वत्र संभाव से स्थित सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित रहने वाला वह पुरुष अपने द्वारा अपना विनाश नहीं करता। इस कारण वह सदा के लिए जन्म मृत्यु से छूटकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो परम पद के नाम से कहा जाता है, जिसको प्राप्त करके पुनः लौटना नहीं पड़ता और जो समस्त साधनों का अंतिम फल है, उसको प्राप्त होना ही यहाँ परम गति को प्राप्त होना है। संबंध: इस प्रकार नित्य विज्ञानानंद घन आत्म तत्व को सर्वत्र संभाव से देखने का महत्व और फल बतलाकर अब अगले श्लोक में उसे अकर्ता देखने वाले की महिमा कहते हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। प्रश्न: तीसरे अध्याय के 27वें, 28वें और 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में समस्त कर्मों को गुणों द्वारा किए जाते हुए बतलाया गया है तथा 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में सब इंद्रियों का इंद्रियों के विषयों में ही बरतना कहा गया है और यहाँ सब कर्मों को प्रकृति के द्वारा किए जाते हुए देखने को कहते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के वर्णन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: सत्व रज तम ये तीनों गुण प्रकृति की तो कार्य है तथा समस्त इंद्रियां और मन बुद्धि आदि एवं इंद्रियों के विषय ये सब भी तो गुणों के ही विस्तार है। अतएव इंद्रियों का इंद्रियों के विषयों में बरतना या गुणों का गुणों में बरतना और गुणों द्वारा समस्त कर्मों को किए जाते हुए बतलाना भी सब कर्मों को प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए बतलाना है। इस प्रकार सब जगह वस्तुतः एक ही बात कही गई है, इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। सभी जगहों के कथन का अभिप्राय आत्मा में कर्तापन का अभाव दिखलाना है। प्रश्न: आत्मा को अकर्ता देखना क्या है और जो उसे देखता है वही यथार्थ देखता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त और सब प्रकार के विकारों से रहित है। प्रकृति से उसका कुछ भी संबंध नहीं है। अतएव वह न किसी भी कर्म का करता है और न कर्मों के फल का भोगता ही है। इस बात का अपरोक्ष भाव से अनुभव कर लेना आत्मा को अकर्ता समझना है तथा जो
ऐसा देखता है वही यथार्थ देखता है, इस कथन से उसकी महिमा प्रकट की गई है। अभिप्राय यह है कि जो आत्मा को मन, बुद्धि और शरीर के संबंध से समस्त कर्मों का कर्ता भोक्ता समझते हैं, उनका देखना भ्रमयुक्त होने से गलत है। संबंध। इस प्रकार आत्मा को अकर्ता समझने की महिमा बतलाकर अब उसके एकत्व दर्शन का फल बतलाते हैं। यदा भूत पृथक भावमेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपाद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही परिपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न। भूत पृथक भावम, यह पद किसका वाचक है और उसे एक में स्थित और उसी एक में सबका विस्तार देखना क्या है? उत्तर। जिन चराचर समस्त प्राणियों की उत्पत्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से बतलाई गई है तथा जिन समस्त भूतों में परमेश्वर को समभाव से देखने के लिए 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है, उन समस्त प्राणियों के नानात्व का वाचक यहाँ भूत पृथक भावम पद है। तथा जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न काल में दिखाई देने वाले समस्त प्राणियों के नानात्व को अपने में ही देखता है और ये समझता है कि उन सब का विस्तार मुझसे ही हुआ है, वस्तुतः स्वप्न की सृष्टि में मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था। एक मैं ही अपने आप को अनेक रूपों में देख रहा था। इसी प्रकार जो समस्त प्राणियों को केवल एक परमात्मा में स्थित और उसी से सबका विस्तार देखता है, वही ठीक देखता है। और इस प्रकार देखना ही सबको एक में स्थित और उसी एक से सबका विस्तार देखना है। प्रश्न। यहाँ यदा और तदा पद के प्रयोग का क्या भाव है और ब्रह्म को प्राप्त होना क्या है? उत्तर। यदा और तदा पद कालवाचक अव्यय है। इनका प्रयोग करके ये भाव दिखलाया है कि मनुष्य को जिस क्षण ऐसा ज्ञान हो जाता है उसी क्षण वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, यानी ब्रह्म ही हो जाता है। इसमें जरा भी विलंब नहीं होता। इस प्रकार जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ अभिन्नता को प्राप्त होना है, उसी को परम गति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, अत्यंत सुख की प्राप्ति और परम शांति की प्राप्ति भी कहते हैं। संबंध। इस प्रकार आत्मा को सब प्राणियों में समभाव से स्थित, निर्विकार और अकर्ता बतलाया जाने पर यह शंका होती है कि समस्त शरीरों में रहता हुआ भी आत्मा उनके दोषों से निर्लिप्त और अकर्ता कैसे रह सकता है? इस शंका का निवारण करने के लिए अब भगवान तीसरे श्लोक में जो यत् प्रभावश्च पद से क्षेत्रज्ञ का प्रभाव सुनने का संकेत किया था, उसके अनुसार 3 श्लोकों द्वारा आत्मा के प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। प्रश्न। अनादित्वात् और निर्गुणत्वात् इन दोनों पदों का क्या अर्थ है और इन दोनों का प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर।
जिसका कोई आदि यानी कारण न हो एवं जिसकी किसी भी काल में नई उत्पत्ति न हो और जो सदा से ही हो उसे अनादि कहते हैं। प्रकृति और उसके गुणों से जो सर्वथा अतीत हो, गुणों से और गुणों के कार्य से जिसका किसी भी काल में और किसी भी अवस्था में वास्तविक संबंध न हो उसे निर्गुण कहते हैं। अतएव यहाँ अनादित्वात् और निर्गुणत्वात् इन दोनों पदों का प्रयोग करके ये भाव दिखलाया गया है कि जिसका प्रकरण चल रहा है वह आत्मा अनादि और निर्गुण है, इसलिए वह अकर्ता, निर्लिप्त और अव्यय है, जन्म मृत्यु आदि 6 विकारों से सर्वथा अतीत है। प्रश्न, यहाँ परमात्मा के साथ अयम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अयम पद जिसका प्रकरण पहले से चला आ रहा है उसका निर्देश करता है। अतएव यहाँ परमात्मा शब्द के साथ अयम विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि 27वें श्लोक में जिसको परमेश्वर, 28वें में ईश्वर, 29वें में आत्मा और 30वें में जिसको ब्रह्म शब्द कहा है उसी को यहाँ परमात्मा बतलाया गया है। अर्थात इन सब की अभिन्नता, एकता दिखलाने के लिए यहाँ अयम पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, 27वें श्लोक में परमेश्वर, 28वें में ईश्वर, 29वें में आत्मा, 30वें में ब्रह्म और इसमें परमात्मा, इस प्रकार एक ही तत्व के बतलाने के लिए इन श्लोकों में भिन्न भिन्न नामों का प्रयोग क्यों किया? उत्तर, तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को क्षेत्रज्ञ का स्वरूप और प्रभाव बतलाने का संकेत किया था। उसके अनुसार परब्रह्म परमात्मा के साथ क्षेत्रज्ञ की अभिन्नता दिखलाकर उसके वास्तविक स्वरूप का वर्णन करने के लिए यहाँ परमात्मा के वाचक भिन्न भिन्न नामों का सहेतुक प्रयोग किया गया है। प्रश्न, शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा कर्ता क्यों नहीं होता और उससे लिप्त कैसे नहीं होता? उत्तर, वास्तव में प्रकृति के गुणों से और उनके ही विस्तार रूप मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से आत्मा का कुछ भी संबंध नहीं है। वह गुणों से सर्वथा अतीत है। जैसे आकाश बादलों में स्थित है फिर भी उनका कर्ता नहीं बनता है और उनसे लिप्त नहीं होता है, वैसे ही आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं बनता है और शरीर से लिप्त भी नहीं होता है। इस बात को भगवान अगले 2 श्लोकों में दृष्टांत के द्वारा भी समझा रहे हैं। संबंध, शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा क्यों नहीं लिप्त होता, इस पर कहते हैं, यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। प्रश्न, इस श्लोक में आकाश का दृष्टांत देकर क्या बात समझाई गई है? उत्तर, आकाश के दृष्टांत से आत्मा में निर्लिप्तता सिद्ध की गई है। अभिप्राय यह है कि जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में सब जगह समभाव से व्याप्त होते हुए भी उनके गुण दोषों से किसी तरह भी लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी इस शरीर में सब जगह व्याप्त होते हुए भी अत्यंत सूक्ष्म और गुणों से सर्वथा अतीत होने के कारण बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर के गुण दोषों से जरा भी लिपायमान नहीं होता। शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा कर्ता क्यों नहीं है, इस पर कहते हैं, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः
क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। प्रश्न, इस श्लोक में रवि माने सूर्य का दृष्टांत देकर क्या बात समझाई गई है और रवि पद के साथ एकाय विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ रवि सूर्य का दृष्टांत देकर आत्मा में अकर्तापन की और रवि पद के साथ एकाय विशेषण देकर आत्मा के अद्वैत भाव की सिद्धि की गई है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा समस्त क्षेत्र को, यानी 5वें और 6ठे श्लोकों में विकार सहित क्षेत्र के नाम से जिसके स्वरूप का वर्णन किया गया है, उस समस्त जड़ वर्ग को प्रकाशित करता है, सबको सत्ता स्फूर्ति देता है तथा भिन्न भिन्न अंतःकरणों के संबंध से भिन्न भिन्न शरीरों में उसका भिन्न भिन्न प्राकट्य होता सा देखा जाता है। ऐसा होने पर भी वह आत्मा सूर्य के भांति न तो उनके कर्मों को करने वाला है, न करवाने वाला होता है, न उसमें द्वैत भाव है या वैषम्य आदि दोषों से ही वह कोई युक्त भी है। वह अविनाशी आत्मा प्रत्येक अवस्था में सदा सर्वदा शुद्ध विज्ञान स्वरूप, अकर्ता, निर्विकार, सम और निरंजन ही रहता है। संबंध, तीसरे श्लोक में जिन 6 बातों को कहने का भगवान ने संकेत किया था, उसका वर्णन करके अब इस अध्याय में वर्णित समस्त उपदेश को भली भांति समझने का फल परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हुए अध्याय का उपसंहार करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। प्रश्न, ज्ञान चक्षुषा पद का क्या अभिप्राय है तथा ज्ञान चक्षु के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानना क्या है? उत्तर, दूसरे श्लोक में भगवान ने जिसको अपने मत से ज्ञान कहा है और 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में जिसको अज्ञान का नाश करने में कारण बतलाया है, जिसकी प्राप्ति अमानित्वादि साधनों से होती है, वही ज्ञान चक्षुषा पद इसी तत्व ज्ञान का वाचक है। उस ज्ञान के द्वारा जो भली भांति तत्व से यह समझ लेता है कि महाभूतादि 24 तत्वों के समुदाय रूप समष्टि शरीर का नाम क्षेत्र है, वह जानने में आने वाला, परिवर्तनशील, विनाशी, विकारी, जड़, परिश्रमी और अनित्य है तथा क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता, चेतन, निर्विकार, अकर्ता, नित्य, अविनाशी, असंग, शुद्ध ज्ञान स्वरूप और एक है। इस प्रकार दोनों में विलक्षणता होने के कारण क्षेत्रज्ञ क्षेत्र से सर्वथा भिन्न है। जो उसकी क्षेत्र के साथ एकता प्रतीत होती है, वह अज्ञान मूलक है। वास्तव में क्षेत्रज्ञ का उससे कुछ भी संबंध नहीं है। यही ज्ञान चक्षु के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानना है। प्रश्न,
भूत प्रकृति मोक्षम का क्या अभिप्राय है और उसको ज्ञान चक्षु के द्वारा जानना क्या है? उत्तर, यहाँ भूत शब्द प्रकृति के कार्य रूप समस्त दृश्य वर्ग का और प्रकृति उसके कारण का वाचक है। अतः कार्य सहित प्रकृति से सर्वथा मुक्त हो जाना ही भूत प्रकृति मोक्ष है तथा उपर्युक्त प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानने के साथ साथ जो क्षेत्रज्ञ का प्रकृति से अलग होकर अपने वास्तविक परमात्म स्वरूप से अभिन्न भाव से प्रतिष्ठित हो जाना है, यही कार्य सहित प्रकृति से मुक्त हो जाने को जानना है। अभिप्राय यह है कि जैसे स्वप्न में मनुष्य को किसी निमित्त से अपनी जागृत अवस्था की स्मृति हो जाने से यह मालूम होता है कि यह स्वप्न है, अतः अपने असली शरीर में जग जाना ही उसके दुखों से छूटने का उपाय है। इस भाव का उदय होते ही वह जग उठता है। वैसे ही ज्ञान योगी का क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की विलक्षणता को समझकर साथ ही साथ जो ये समझ लेता है कि अज्ञानवश क्षेत्र को सच्ची वस्तु समझने के कारण ही इसके साथ मेरा संबंध सा हो रहा था, अतः वास्तविक सच्चिदानंद घन परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाना ही इससे मुक्त होना है, यही उसका कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जानना है। प्रश्न, जो इनको जानते हैं वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, इसका क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त तत्वज्ञान होने के साथ अज्ञान सहित समस्त दृश्य का अभाव हो जाता है और तत्काल ही उनको परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। 13वां अध्याय संपूर्ण।